तो आज का टॉपिक रहने वाला है कोर टाइप वर्सेस सेल टाइप ट्रांसफार्मर, यानी कि कोर टाइप और सेल टाइप ट्रांसफार्मर में बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं, जीरो टू एडवांस जानेंगे। और अगर आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भाई ये टॉपिक एकदम रामबाण रहने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि कोर क्या होती है, कोर का मेन वर्क क्या होता है, एलवी बाइंडिंग किधर होती है, एच बाइंडिंग किधर होती है। ठीक है, आप इवन किसी बंदे से बढ़ जाना इस लेक्चर को देखने के बाद में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं। तो देखो, ट्रांसफार्मर बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है, पर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फेज, यानी कि सिंगल फेज और थ्री फेज। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिंगल फेज के बारे में। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में क्या होता है, तो देखो, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में ये तुम्हारी क्या है, कोर होती है, और ये तुम्हारी क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग होगी, और ये क्या है, तुम्हारी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। ठीक है, अच्छा, और ये कोर क्या होती है, ये देखो पतली पतली क्या है, पतली पतली सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड कोर होती है। ठीक है, ताकि एडी करंट लॉसेस को क्या है, हम कम कर सकें। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला पॉइंट की बात करते हैं कि कोर टाइप में क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि लिम्ब यहाँ पर क्या होती है और योक क्या होती है। तो भाई ये देखो, ये जो वर्टिकल है ना, ये और ये तुम्हारी क्या, लिम्ब कहलाती है, जबकि हॉरिजेंटल इन दोनों को जोड़ने वाली ये तुम्हारी क्या है, योक कहलाती है। ठीक है, आई रिपीट, वर्टिकल लिम्ब कहलाती है और हॉरिजेंटल क्या है, तुम्हारी योक कहलाती है। ठीक है, ओके, तो ये वही पॉइंट है, कंसिस्ट ऑफ टू लिम्ब। ठीक है, जो क्या है, लेफ्ट टू राइट होती है। ठीक है, बाइंडिंग आर प्लेस्ड ऑन बोथ लिम्ब। देखो, बाइंडिंग क्या है, दोनों क्या है, लिम्ब पर होती है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब इधर आते हैं शेल टाइप में। शेल टाइप में क्या होता है, इसमें देखो, एक लिम्ब, दो लिम्ब और तीन लिम्ब। ठीक है, जबकि योग कितनी होती है, एक और दो, यानी कि सिंगल फेज में तीन लिम्ब होती हैं और दो योग होती हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये सेल टाइप में ये लिखा हुआ है कि कंसिस्ट ऑफ थ्री लिम्ब, जो क्या है, लेफ्ट टू राइट होती है, और मिडिल वाली को क्या बोलते हैं, सेंटर लिम्ब। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, बाइंडिंग्स आर प्लेस्ड ओनली ऑन सेंटर लिम्ब। बिल्कुल सही बात है। अब देखो, कोर टाइप में क्या है, बाइंडिंग तुम्हारी बाहरी लिम्ब पर प्लेस्ड होती है, जबकि शेल टाइप में क्या है, तुम्हारी जो बाइंडिंग होती है वो सेंटर लिम्ब पर होती है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, फ्लक्स की बात करते हैं कि फ्लक्स कैसे बहता है। ठीक है, तो देखो, यहाँ पर क्या है, इसका एक पाथ होगा, फ्लक्स का एक पाथ होगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे देखो, फ्लक्स जो है, अगर मान लिया ये फाई है, तो इधर जाके 5/2 हो जाएगा, और इधर भी क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसमें बात करूं कि वाइंडिंग्स कहाँ होती हैं, वाइंडिंग्स, तो देखो, हमेशा जो एलवी वाइंडिंग होगी ना, वो इनर वाइंडिंग होगी कोर टाइप में। ठीक है, और एचवी क्या होगी, इसके ऊपर प्लेस्ड होगी। यानी कि देखो, ये तुम्हारी क्या है, एलवी बाइंडिंग है, और ये तुम्हारी क्या है, एचवी बाइंडिंग है। ठीक है, और ऐसा क्यों करते हैं, तो देखो, एक चीज है कि अगर आप इंसुलेशन की बात करेंगे ना, तो वहां वोल्टेज की बात आएगी। यानी कि अगर वोल्टेज इंक्रीज करना है तो इंसुलेशन भी हमें बढ़ानी पड़ेगी। तभी क्या करते हैं हम कि आउटर जो बाइंडिंग होती है ना, उस पर क्या है, इंसुलेशन अच्छी चढ़ा के रखते हैं एज कम्पेयर टू इनर बाइंडिंग। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे भी ऐसे ही होता है सैंडविच बाइंडिंग में। यहाँ पे पहले एल वी होती है, फिर एच वी होती है, तो यानी इसका क्रम जो रहता है ना, एल वी एच वी, एल वी एच वी, इस टाइप से रहता है। ठीक है, अच्छा, अब पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि आगे क्या क्या पॉइंट है। ठीक है, फटाफट, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, फ्लक्स पाथ क्या होता है, देखो, कोर टाइप में क्या है, सिंगल मैग्नेटिक पाथ होता है। मैंने बताया था कि कोर क्या है, एक होती है, तो सिंगल मैग्नेटिक पाथ होगा। ठीक है, फ्लक्स क्या है, लीकेज ज्यादा होता है। लीकेज का मतलब क्या है, जो यूजफुल फ्लक्स नहीं होता। ठीक है, ओके, अब शेल टाइप में क्या आता है, शेल टाइप में क्या होता है, डबल मैग्नेटिक पाथ होता है। मैंने बताया था ना, तीन लिम्ब होती हैं, यहाँ से फाई जाएगा तो इधर 5/2 और इधर 5/2 पड़ जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पर फ्लक्स लीकेज क्या है, कम होता है। ठीक है,
अच्छा, अब तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं कि कोर टाइप बाइंडिंग में वाइंडिंग क्या है, सिलेंड्रिकल वाइंडिंग होती है ऑन ईच लिम्ब, यानी प्रत्येक लिम्ब पर। एलवी इनसाइड होती है, एचवी आउटसाइड होती है, बता चुका, ठीक है। अब सेल टाइप की बात करते हैं। तो देखो भाई, सेल टाइप में ये जो वाइंडिंग है ना, यहाँ पर जो एलवी और एचवी वाइंडिंग होती है, इसे बोलते हैं सैंडविच वाइंडिंग। सैंडविच वाइंडिंग, ठीक है। सैंडविच डिस्क वाइंडिंग ऑन सेंट्रल लिम्ब, जो क्या सेंट्रल लिम्ब पे प्लेस्ड होती है, ठीक है। अच्छा, अब एलवी एंड एचबी प्लेस्ड अल्टरनेटिवली। लो लीकेज फ्लक्स होता है, ये मैंने बता ही दिया। और लीकेज फ्लक्स क्या होता है, जो यूजफुल, ठीक है। एलवी, एचवी और एलवी इस फॉर्मेट में क्या है, वाइंडिंग हमारी लगी हुई होती है, ठीक है। अच्छा, अब चौथा पॉइंट क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो कोर टाइप में क्या है, देखो कोर टाइप में क्या है, लेस स्ट्रॉन्ग अंडर शॉर्ट सर्किट। क्योंकि देखो, जब शॉर्ट सर्किट कंडीशन आती है ना, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग कम होता है। जबकि सेल टाइप में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये देखो, ये लार्ज रेटिंग के लिए डिसाइड किया जाता है, ये तुम्हारी लो रेटिंग के लिए डिसाइड किया जाता है, ठीक है। सेल टाइप में क्या है, वेरी हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि भाई लो रेटिंग रेटिंग के लिए है। ऊपर से क्या है, इसकी बाइंडिंग अंदर के लिए है, और उसमें क्या है, आउटर लिम्ब पर होती है, ठीक है। सुइटेबल फॉर हाई करंट एंड सिंगल फेज सर्किट में, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं पांचवें पॉइंट में, इंसुलेशन रिक्वायरमेंट। जो मैंने पहले बताया था आपको कि जहां भी अगर इंसुलेशन की जरूरत पड़ेगी, वहां क्या है, वोल्टेज आएगा, ठीक है। और जहां करंट की बात आती है, आई, वहां तुम्हारा एरिया आएगा, यानी कि जितना बड़ा एरिया होगा, उतनी क्या है, करंट आपको बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तभी आपने देखा है कि अगर 990 केवी का एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर लोगे आप, तो उसकी एलवी साइड करंट निकलती है 1350 के आसपास, ठीक है। और एचवी साइड करंट जो निकलती है, वो 52 एम्पियर के आसपास निकलती है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर वही पॉइंट दे रखा है कि कोर टाइप में मोर इंसुलेशन रिक्वायर्ड, कॉइल स्पेस्ड अपार्ट, समझ रहे हो। क्योंकि यहाँ पर देखो, वाइंडिंग ये होती है ना, थोड़ा सा फासला होता है, लगभग 0.9 के आसपास, ठीक है। अब बात करते हैं सेल टाइप की। सेल टाइप में क्या होता है, लेस इंसुलेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। कॉइल्स क्लोजली प्लेस्ड, इस टाइप से, ठीक है। इस लिम्ब के पास में भी होती है, और इस लिम्ब के पास में भी होती है, कॉइल बीच में प्लेस्ड होती है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं छठे पॉइंट की, ठीक है, कि कोर टाइप आखिर हाई वोल्टेज के लिए यूज होता है, तो कितनी केवी के लिए यूज होता है। तो यूज्ड फॉर हाई वोल्टेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस, ठीक है। 11 केवी टू 33 केवी तक यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। जबकि पावर में भी होते हैं, क्योंकि हम बड़े बड़े ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, तो वो क्या होते हैं, पावर ट्रांसफार्मर ही कहलाते हैं, ठीक है। और हमेशा वो कोर टाइप होते हैं, क्योंकि मैंने बताया था हाई रेटिंग के लिए डिसाइड होते हैं ये। अब बात करते हैं मीटरिंग ट्रांसफार्मर, यानी कि सीटी और पीटी स्मॉल रेटिंग में भी यूज आते हैं। अब सीटी पीटी क्या है, देखो भाई, सीटी पीटी मैंने बता चुका हूँ ना, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इसकी आउटपुट पे कितनी, 5 एम्पियर, और ये पीटी पे 10 वोल्ट निकलता है, ठीक है। 100/5 एम्पियर, ऐसे करके। अब सेल टाइप में बात करते हैं। देखो भाई, ये आ गया ना, लो वोल्टेज रेटिंग और हाई करंट। देखो जहां पर क्या है, वोल्टेज लो होगी, तो वहां जो करंट है ना, वो हमेशा हाई होगी, ठीक है। अच्छा, अगर यूजेस की बात करूँ, तो इन्वर्टर में, ठीक है, यूज आता है, ठीक। ऊपर से यूपीएस में यूज करते हैं, और वेल्डिंग वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में, और कंट्रोल ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब इसके फटाफट फाइनल, इसके सिंगल फेज के वो देख लेते हैं, पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, कोर टाइप में क्या होता है, हाई लीकेज होता है, ठीक है। और सेल टाइप में क्या है, लो लीकेज होता है। इसमें वाइंडिंग कौन सी होती है, आउटर
लिम्ब पर होती है। इसमें क्या है, बीच में होती है, सैंडविच वाइंडिंग कहते हैं। इसमें लिम्ब कितने होते हैं, 2 होते हैं, जबकि इसमें लिम्ब कितने होते हैं, 3 होते हैं। इसमें यूक 2 होते हैं, इसमें यूक कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। शॉर्ट सर्किट स्ट्रेंथ की बात करता हूँ, इसमें लो होती है और इसमें क्या है, हाई होती है, ठीक है। कूलिंग की बात करता हूँ भाई, बेटर होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें रेडिएटर वगैरह लगाते हैं, बड़े बड़े लेवल के बनते हैं। जबकि इसमें पुअर इसलिए होती है क्योंकि छोटा सा ट्रांसफॉर्मर होता है और बाइंडिंग बीच में होती है, ठीक है। कॉस्ट की बात करता हूँ तो भाई हमेशा ये पॉइंट देखो, थोड़ा मिसमैच है। चीपर, भाई कोर टाइप चीपर कैसे हो सकता है। बात करते हैं कि कोर टाइप हम ले कितना छोटा रहे हो कितना बड़ा ले रहे हो, ठीक है, तो ये अपने अकॉर्डिंग होती है। अगर बड़ा लोगे तो ये तुम्हारी हाई होती है, छोटा लोगे तो उसी हिसाब से क्या है, मीडियम होगी, ठीक है। एक्सपेंसिव भाई, छोटे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं तो एक्सपेंसिव किस लिए होंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को अपने अनुसार देखना, ठीक है। अब बात करते हैं इफिशियंसी। तो देखो, इफिशियंसी जो होती है ना, स्लाइटली लो होती है, ठीक है। और इफिशियंसी क्या है, इसमें क्या है, मिक्सिंग। देखो, लो का मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या है, वैसे तो अगर पावर लोगे ना, पावर, तो लगभग 97% के आसपास इसकी इफिशियंसी क्या है, होती पावर में। जबकि डिस्ट्रीब्यूशन में अकॉर्डिंग लोड चलती रहती है 55-60% के आसपास, ठीक है। और इसमें अब इसमें जो ठीक ठाक होती है, तभी लिख रखा है इसने मिक्सिंग, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं थ्री फेज के बारे में। थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, देखो, अगर मैं थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर की बात करूं तो थ्री फेज में क्या है, देखो सबसे पहले क्या है, एक योग, दो योग, यानी कि योग कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। और लिम्ब कितनी हो जाएंगी, यहाँ 3 हो जाएंगी। एक लिम्ब, 2 लिम्ब और एक क्या है, 3 लिम्ब, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये देखो, इनर वाइंडिंग क्या है, एलवी वाइंडिंग है, जबकि आउटर वाइंडिंग क्या है, एचवी वाइंडिंग है। और एलवी वाइंडिंग पे क्या है, एलवी की इंसुलेशन होती है, एचवी पे क्या है, एचवी के अकॉर्डिंग होती है। जैसा वोल्टेज वैसी इंसुलेशन, जितना वोल्टेज बढ़िया उतनी ही बढ़िया इंसुलेशन लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देखना कि जो आउटर का जो कंडक्टर होता है ना, वो हम क्या है, बहुत ही पतले पतले तार का बनाते हैं, पर लॉन्ग बनाते हैं, ठीक है। जबकि इनर का क्या है, चौड़ी चौड़ी स्ट्रिप जैसा कंडक्टर होता है, मोटा, ठीक है, तो लेस टर्न रखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आओ, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, शेल टाइप में, ये तुम्हारा क्या है, शेल टाइप है, शेल टाइप है। तो इसमें देखो, योग तो इसमें कितनी है, 2 है, पर लिम्ब कितनी है, 1, 2, 3, और ये कितनी हो गई, 4, और ये कितनी होगी, 5। यानी कि जो लिम्ब है ना, लिम्ब कितनी है, 5 है, ठीक है। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं कि इसके पॉइंट्स में क्या क्या है। सारा कुछ सिमिलर है, बस इतना ही चेंजेस आता है इसके अंदर, ठीक है। इसमें क्या है, देखो, हैज 3 लिम्ब ईच कैरी 1/3 ऑफ टोटल फ्लक्स, ठीक है। योग कनेक्टेड लिम्ब, बिल्कुल ठीक है, ये देखो कनेक्टेड है ना। अब शेल टाइप की बात करते हैं। इसमें क्या है 5 लिम्ब, वो सब बता चुका हूँ, ठीक है। अंदर वाली बेंडिंग क्या होती है, एलवी होती है, आउटर क्या है, एचवी होती है, ठीक है। तो रेश इसका वो क्या रहता है, सिनेरियो, एलवी एचवी, ठीक है। बाकी सब सिमिलरिटी सेम होती है, ठीक है। फ्लक्स में वही है कि इसमें फ्लक्स देखो, अगर यहाँ से क्या है, फाई जाएगा ना, तो इधर फाई 1 और फाई 2 बढ़ जाएगा, यानी कि फ्लक्स क्या है, 2 भागों में चला जाएगा। पर भाई यहाँ पर फ्लक्स जो बहुत टाइप बढ़ता है, एक इधर बढ़ता है, इधर बढ़ता है, इधर बढ़ता है, और एक इधर भी चला जाता है, यानी कि पूरी उसमें क्या है, रन करता रहता है, ठीक है। तो देखो, फ्लक्स की बात करता हूँ, कोर टाइप में फ्लक्स रिटर्न्स थ्रू एडजेसेंट लिम्ब, बिल्कुल, क्योंकि फ्लक्स जो है रिटर्न क्या करता है, एडजेसेंट अपनी पास वाली लिम्ब, यानी पूरी लिम्ब में सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है। लीकेज फ्लक्स इज हायर, ठीक है। ये बात कर रहा हूँ मैं किसमें, कोर टाइप में लीकेज फ्लक्स हाई होता है, ठीक है। जबकि क्या है, सेल टाइप में लीकेज फ्लक्स क्या है, लो होता है, ठीक है। ये सारी चीजें वही है, ठीक। वाइंडिंग अरेंजमेंट, ये देखो, कॉइल प्लेस्ड ऑल 3 लिम्ब, ठीक है। कॉइल आर सिलिंड्रिकल, सारा कुछ वही रहता है सिनेरियो, ठीक है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ कितनी होती है, कोर टाइप में गुड होती है, ठीक है, बट स्टिल लोअर एंड
शेल टाइप, थ्री टाइप, ठीक है, वो देख लेना अपने आप, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, शेल टाइप, ये पॉइंट कमाल का है देखो, स्ट्रोंगेस्ट अगेंस्ट फॉल्ट, ठीक है, ये फॉल्ट, फॉल्ट जब आता है ना, तो ये स्ट्रोंगेस्ट बिहेवियर इसका रहता है, मतलब जल्दी फॉल्ट आने का कोई चांस क्या रहना रहता नहीं है इसके अंदर, क्योंकि वाइंडिंग क्या होती है मतलब बीच में होती है, ठीक है। अच्छा, बेस्ट फॉर थ्री फेज हायर कैपेसिटी ट्रांसफार्मर, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसकी कूलिंग की, ठीक है, कूलिंग में क्या है देखो, कूलिंग की बात करते हैं, कूलिंग क्या है, कोर टाइप में वेटर कूलिंग बिकॉज बाइंडिंग आर ओपन होती है, ठीक है, क्योंकि आउटर आउटर लिंब पे होती है ना, और यहाँ पर क्या है, कूलिंग इज रिस्ट्रिक्टेड एयर वाइल फ्लो इज लेसर, ठीक है, क्योंकि ये क्या है बीच में होती है, इसलिए मामला थोड़ा गड़बड़ होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू कोर के अकॉर्डिंग, ठीक है। कॉस्ट एंड मटेरियल की बात करते हैं, ठीक है, देखो, यूज लेस कॉपर एंड लेस आयरन, ठीक है, तो क्या होंगी, चीपर होंगी, ठीक है। अब मोस्ट कॉमनली यूज पावर सेक्टर के अंदर क्या है, सबसे ज्यादा कोर टाइप ही यूज होते हैं, मैंने बताया था, ठीक है। सेल टाइप में क्या होता है, यूज मोर कॉपर, मोर लेमिनेटेड शीट, तो क्या होंगी, कॉस्टली हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है, यूज्ड ओनली फॉर स्पेशल एप्लीकेशन के लिए यूज होते हैं सेल टाइप, ठीक है। अच्छा, अब एप्लीकेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो थ्री फेज में क्या है देखो, कोर टाइप जो होता है ना, कोर टाइप, देखो, कोर टाइप एप्लीकेशन में क्या है देखो, यूज्ड इन लार्ज पावर रेटिंग, मैंने आपको बताया कि 33/11 जहाँ ट्रांसमिशन होती है, 132/33 केवी पे यूज होती है, 220 से 132 और 400 केवी है, ये सब पाही चलता रहता है, समझ रहे हैं? ये क्या है, जनरेशन, जनरेशन तक यूज होते हैं, यानी कि प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन तक इसको यूज करते हैं। जबकि क्या है, शेल टाइप में क्या है, यूज्ड इन रेक्टिफाइड ट्रांसफॉर्मर फर्नेस में यूज करते हैं, एचवीडीसी में यूज करते हैं इसको, ठीक है। बाकी सब वही कुछ है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये वही पॉइंट रिपीटेड आता है, ठीक है, कि कोर टाइप क्या होते हैं, शेल टाइप में कितनी लैम्ब होती हैं, तो ये देखो शॉर्ट डाटा है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि थ्री फेज के अंदर कोर क्या है और शेल टाइप क्या है। कोर टाइप में कितनी, तीन लिम्स होती हैं, ठीक है, जबकि क्या शेल टाइप में पांच लिम्ब होती है, बता दिया है। फ्लक्स का पाथ कितना है, होता है लॉन्गर, यानी कोर टाइप में, और शॉर्ट और पैरेलल पाथ किसमें होता है, शेल टाइप में, ठीक है। लीकेज फ्लक्स ज्यादा किसमें होता है, कोर टाइप में, जबकि शॉर्ट किसमें होता है, लो किसमें होता है, शेल टाइप में, ठीक है। कूलिंग प्रॉपर्टी क्या है, बेटर किसमें होती है, कोर टाइप में, क्योंकि इसमें रेडिएटर वगैरह यूज करते हैं, ऑयल ठंडा होता रहता है, ठीक है, जबकि शेल टाइप में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कॉपर क्या है, कॉपर भाई, कॉपर मटेरियल लेस एज कम्पेयर टू शेल वाले के टाइप में, ठीक है। वेट क्या होता है भाई, वेट, ये एक अलग पॉइंट है, वेट इसका क्या होगा, एक मिनट, वेट, वेट इसका कोर टाइप वाले का क्या होता है, ज्यादा होता है, जबकि शेल टाइप का क्या है, वेट लो होगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट एक बार क्लियर कर लेते हैं, ये अकॉर्डिंग योर रेटिंग, किस रेटिंग के लिए बना रहे हो, उसके हिसाब से ये क्या डिसाइड होता है, ठीक है। अच्छा, तो बस ये थे कुछ बढ़िया पॉइंट, और ये कंपैरिजन हो गया सिंगल फेज वर्सेस थ्री फेज में, तो ये सब मैं ऊपर बता चुका हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप इसको यही क्विट करते हैं। कोई सजेशन हो तो आप देना मेरे को, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। बाकी भाई, जितना मैंने समझाया ना, मस्त तरीके से पढ़ लोगे, कोई भी इंटरव्यू नहीं बचेगा, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। क्या दिक्कत आ रही है इसमें?